बच्चों, मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बताया था और साथ में ये भी उसकी क्या मुख्य विशेषताएं थीं वो भी बताई थी। और अकबर ने इसकी शुरुआत की थी, इस व्यवस्था की। और अकबर के समय और उसके बाद ये मुग़ल प्रशासन की मजबूती का एक प्रमुख आधार था, उसकी रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो व्यवस्था जिसने मुग़ल साम्राज्य को सुदृढ़ता दी, मजबूती प्रदान की, वो कालांतर में मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बनी और इसके कई प्रमुख कारण रहे। तो आज हम मुग़ल व्यवस्था के बारे में, उसके जो मनसबदारी की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और वो कैसे उनके पतन का कारण बनी। तो एक जो उसका प्रमुख कारण था मनसबदारी व्यवस्था का, जो पतन का कारण बनी, उसमें था मुग़ल साम्राज्य में तेज़ी से बढ़ती गुटबाजी। दरअसल मुग़लों के दरबार में 3 समूह हुआ करते थे। पहला ईरानी गुट, इसमें ईरान से भारत की ओर आए अफ़गान मुसलमान अपनी कला और संस्कृत साहित्य की वजह से दरबार में इनका काफ़ी सम्मान था और ये लोग शासन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दूसरा समूह तुरानियों का था। ये लोग तुर्क मुसलमान थे और शासन व्यवस्था के ज़्यादा करीब थे। मुग़ल राजवंश भी खुद को तुर्क कहने में ज़्यादा गर्व महसूस करता था। तीसरा समूह हिंदुस्तानी मुसलमानों और राजपूतों का था। यह लोग भी दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन इनकी स्थिति औरों के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर थी और इसके साथ थोड़ा इनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। अकबर के बाद के जो मुग़ल बादशाह थे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ये बहुत योग्य शासक थे और इनको शासन में भी अच्छा खासा अनुभव था। ये बहुत जल्दी उसकी परिस्थितियों से वाकिफ़ हो जाते थे और इस वजह से इन्होंने कोशिश ये की कि कभी भी बहुत ज़्यादा युद्ध का सहारा नहीं लेकर, बल्कि अपने पारिवारिक संबंध बनाकर अपने शासन को मजबूती दें, और इसीलिए उन्होंने कई शादियां भी की। लेकिन बाद में शादियां जो इन्होंने की वो मुग़ल साम्राज्य के विस्तार का तरीका अपनाया गया था, वही इस बाद में संघर्ष का कारण भी बना और इससे सत्ता के कई दावेदार हो गए। इरफान हबीब अपनी किताब अग्रेरियन क्राइसिस में मुग़ल इंडिया में लिखते हैं कि गुटों का जो प्रभाव दरबार में बढ़ने लगा था और वह बादशाह के चयन तक के निर्णायक उसमें भूमिका निभाने लगे थे। बादशाह की ताजपोशी इस बात पर निर्भर करने लगी थी कि उसे किस गुट के कितने मनसबदारों का समर्थन हासिल है। इसलिए ज़्यादा मनसबदारों का समर्थन पाने के लिए बादशाह ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदारों की नियुक्तियां करने लगा और उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दी जाने लगी। इतने लोगों को मनसबदार नियुक्त किया जाने लगा जिससे जितनी तो बादशाह की जागीरें भी नहीं होती थी। इस प्रकार सभी मनसबदारों को खुश करने के प्रयास में जागीरों के आवंटन में स्थानांतरण का तरीका अपनाया जाने लगा, यानी कि सभी मनसबदारों को बारी बारी से जागीरें सौंपने जाने लगी। इसका नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि अधिकारियों ने मनसब के विकास और कल्याण पर ध्यान देने की बजाय उसे शासन से ज़्यादा लूटने पर ध्यान केंद्रित किया। इस वजह से मनसब में किसानों में असंतोष पनपा और उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को संभाल पाने में बादशाह जो थे वो असफल साबित हुए, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति अब उन्होंने बादशाह बनने की कीमत पर गुटों को सौंप दी थी। यानी अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदारों का सपोर्ट चाहिए था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा मनसबदार बनाए, नियुक्त किए, और इसके जो स्थानांतरण और ये सब जो व्यवस्था हुई, इसमें किसानों में असंतोष जो बहुत पनपा और उसको ये लोग नहीं संभाल पाए, क्योंकि ये बादशाह जो थे वो
इस पूरे प्रोसेस में वो उन्होंने ये शक्ति ये जो निर्णय लेने की ये सरेंडर कर दी थी, उन्होंने इन गुटों को सौंप दी थी। इसी दौरान कई मनसबदारों ने अपने क्षेत्र की जनता पर नियंत्रण स्थापित किया और ख़ुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसमें एक मुर्शिद कुली खान भी थे जिन्होंने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। इसी प्रकार निज़ामुल मुल्क जिन्होंने हैदराबाद में अपना शासन स्थापित किया। नवाब वाजिद अली शाह ने अवध में अपने स्वतंत्र शासन की स्थापना की। ये सभी मुग़ल सत्ता के शक्तिशाली मनसबदार हुआ करते थे और उन्होंने मुग़ल दरबार के आंतरिक झगड़ों का लाभ उठाया। औरंगज़ेब के समय से ही मनसबदारी व्यवस्था में कूड़ होने लगा था, लेकिन उसकी व्यक्तिगत योग्यता के कारण इस पर आँच नहीं आई और अंतिम समय में अंधाधुंध मनसब बांटने के कारण बादशाहों के पास ज़मीनें नहीं बची, ना ही कोई नियंत्रण। औरंगज़ेब के बाद के मुग़ल शासक अपने मनसबदारों के रहमो करम पर थे। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अकबर के समय करीब 1400 मनसबदार थे, जिनकी संख्या औरंगज़ेब के समय 14,500 हो गई थी, यानी 10 गुना। इस तरह मनसबदारी व्यवस्था ने मुग़ल सत्ता को शिखर पर बैठाया था, जिसने उसी मनसबदारी व्यवस्था की वजह से एक दिन मुग़ल सत्ता का जो पतन हुआ और उसमें वो काफ़ी उसने निर्णायक भूमिका अदा की।